ने सारा सारा कुछ देख लिया, उन बेचारों को कोई गलती नहीं है। घर से थोड़ा मोहर पहुंचा हुआ था तो तब मुझे पता चला कि मनप्रीत ने ऐसा कुछ कर दिया। पवित्र ने मुझे कॉल करके बोला, मनप्रीत के बड़े भाई ने। तो फिर मैंने सोचा मैं चल जम्मू ही जाता हूँ तो पता करके आता हूँ। बड़े भाई की तरह ही थे। जब भी कभी कभार अगर उनको कोई दिक्कत होती थी हमें बोलते थे, हम मुझे ये प्रॉब्लम है, सपोज जैसे पैसे की प्रॉब्लम आ गई किसी की, भी हम हेल्प करते थे छोटे भाई की तरह, क्योंकि हमने ये लाइफ देखी है, स्टूडेंट लाइफ। तो बाकी अब हमें बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि मे बी उनको क्या दिक्कत थी, ऐसी कौन सी उनकी ख्वाहिश थी जो हम पूरी ना कर पाए। सर मनप्रीत बेसिकली सर चसाना से, सर डिस्ट्रिक्ट रियासी से जी। तो सर एक्चुअली वो अभी कुछ टाइम से ही आया था, आई थिंक 20-25 दिन से यहाँ पे आया था अपने बड़े भाई के पास। तो वो यहाँ पे स्टडी कर रहा था, तो स्टडी करते करते उसने लाइब्रेरी ज्वाइन कर दी। तो लाइब्रेरी के बाद सर वो डेली सुबह भी लाइब्रेरी होता था और शाम को भी लाइब्रेरी होता था, मैक्सिमम टाइम लाइब्रेरी निकालता था वो। देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। दुखद हादसा आज सुबह बहुफोर्ड से सामने आया जब 19 से 20 वर्ष उम्र का मनप्रीत सिंह की मृत्यु हो गई। शव जो है संदिग्ध परिस्थिति में मिला। पुलिस जो है वो जांच कर रही है। इस समय हम उसी जगह पे मौजूद हैं जिस घर में मनप्रीत रहता था और इसके बाद यहाँ से वो लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए चला जाता था। आखिर पढ़ने वाले बच्चे के साथ क्या हुआ ये भी हम जानेंगे। फिलहाल इस मकान के ऑनर हमारे साथ जुड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? हरीश कुमार। हरीश जी, मनप्रीत आपके यहाँ कब से रह रहा था? सर बेसिकली उसका भाई था, वो रह रहा था, मनप्रीत कहीं और रह रहा था जी। अब वो किसी रिश्तेदार के था। तो जब मैं पुंछ से आया, मैं बेसिकली पुंछ से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने जब थोड़ी देर में यहाँ पहले मैं आया 10-12 दिन पहले, तो मैंने बोला भाई आप रूम में 3 बंदे हो तो ये कैसे, अब 3 कैसे एडजस्ट होंगे? बोले कि ये भाई हमारे पास आया है, यहाँ पर मेरा ही भाई है तो रहेगा। तो अब जो बात हो, चलो इंसानियत के नाते वो अब रह सकता है, थोड़े दिन इनके पास आया है। तो फिर वो यहाँ से बेसिकली उसके बड़े भाई से ही मेरी बातचीत होती थी, तो वो चला जाता था, फिर वो लाइब्रेरी कहीं ज्वाइन कर ली। मैंने बोला भाई कहीं बाहर निकलते बात हो जाती थी, कहाँ जाते हो? भाई मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया, इधर ऊपर आकाश की लाइब्रेरी है तो वहाँ पर मैं जाता हूँ, मैं ऐसे तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी की। तो मुझे ऐसे बोलते हैं भाई तू भी यूपीएससी कर, तो मैं ऐसे करूँगा। तो मैं ठीक है चल, बड़ा पड़ता है यार, तू सुबह भी चला जाता है तो शाम को भी, रात को आता है तो फिर खाना खा के चला जाता है, चलो अच्छी बात है, मेहनत कर, चलो आया है यहाँ पर। तो बस फिर ऐसे वो चला जाता था रोज़ की तरह। जैसे हम तो 10-12 दिन हुए हमें पुंछ से आए हुए, उससे पहले क्या था, जैसे रह रहे थे जा रहे थे, वो तो नहीं मैं कुछ कह सकता। तो जो 10-12 दिन में मैंने एक्टिविटी देखी कि वो आता था, फिर खाना खा के चला जाता था, बड़ा भाई उसका अंदर ही पड़ता था। तो अब वो कल भी ऐसे गया, शाम को हम इधर आया अंदर, तो शायद उसने कहीं से बाहर से नाशपाती वगैरह लाई थी, तो हमें इधर थी, बच्चा था छोटा मेरा, उसको दी, तो उसने दी, फिर वो यहाँ से चला गया। और सुबह जब मैं यहाँ से बाहर गया कि इधर मंदिर भी है, वहाँ भी मत्था टेक कर मैं बाहर से कुछ नाश्ता वगैरह भी ले आऊँगा, अभी हमारे घर की पूरी सेटिंग आप देख रहे होंगे नहीं है। तो वो फिर जैसे ही मैं वहाँ गया तो मैंने बाहर से देखा क्या है, तो मेरी नज़र वो जो बड़ा भाई है उसका पवित्र सिंह, तो उस पर पड़ी। तो मैं उसके पास गया, भाई क्या चक्कर हुआ? तो बोला भाई छोटे ने ऐसा ऐसा काम कर दिया है, तो अभी ये है, तो ये सारी वारदात हुई। तो वैसे बातचीत से जो उसका लग रहा था कि ऐसे लड़का ठीक है, पढ़ रहा है, तो लेकिन ये बात जो मैंने देखी 10-12 दिन में, वो मैंने आपके सामने रखी। उनके रिश्तेदार भी हैं और साथ साथी भी थे जो यहाँ पढ़ते थे। क्या नाम है आपका? सर राजिंदर सिंह। राजिंदर सिंह जी, मनप्रीत के बारे में पहले हमें बताइए, कहाँ के रहने वाले थे और ये पूरा मामला? सुसाइड नोट भी हमें मिल गया कि इस्लाम की किसी को क्यों ब्लेम करें, ठीक है नहीं। उनके साथ बात हुई, हमने सारा कुछ देख लिया, उन बेचारों को कोई गलती नहीं है। सर मनप्रीत बेसिकली सर चसाना से, सर डिस्ट्रिक्ट रियासी से जी। तो सर एक्चुअली वो अभी कुछ टाइम से ही आया था, आई थिंक 20-25 दिन से यहाँ पे आया था अपने बड़े भाई के पास। तो वो यहाँ पे स्टडी कर रहा था, तो स्टडी करते करते उसने लाइब्रेरी ज्वाइन कर दी। तो लाइब्रेरी के बाद सर वो डेली सुबह भी लाइब्रेरी होता था और शाम को भी लाइब्रेरी होता था, मैक्सिमम टाइम लाइब्रेरी निकालता था वो। तो सर हमें भी नहीं पता, क्योंकि हम पिछले 5-6 दिन से यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, उसके साथ में रहते थे, लेकिन अब हम थोड़े शिफ्ट हो गए हैं। तो उसकी वजह से अगली सुबह हम सबका एग्ज़ाम था, हम एग्ज़ाम के लिए निकल रहे थे, तो अचानक से सडनली उसकी सिस्टर हो रही थी लाइब्रेरी के बाहर। तो मैं उधर पहुंचा, मैंने कहा क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि मनप्रीत ने ऊपर कुछ कर दिया। अब हमें पुलिस ने ऊपर जाने नहीं दिया। हम थोड़ी देर के बाद गए तो सर सडनली उसकी उस टाइम डेथ हो चुकी थी। तो फिर उसके बाद पुलिस भी वहाँ पे आई, गाड़ी आई, उसको लेके चला गया सर, जो इतना पता है हमें बस। आप मनप्रीत के क्या लगते हो? सर मनप्रीत ऐसे फ्रेंड भी है मेरा और जस्ट लाइक इनसे रिश्तेदारी भी है हमारी। हाँ बस यही है। तो कभी इसने बताया कोई परेशान है या कुछ? इनके पिताजी क्या काम करते हैं? सर इनके पिताजी सर ऐसे दिहाड़ी वगैरह ही लगाते हैं, कभी माता वैष्णो देवी में काम करते थे, पिट्ठू होता ना उसका काम कर रहे थे। हाँ कुछ कारण का नहीं पता चल पाया? नहीं सर, कारण सर देखो, अगर एक कारण एक चीज़ होती है ना, हमारे साथ वो पिछले 20 दिन से रह रहा है, तो कोई ऐसा इशू उसने तो हमारे साथ शेयर भी नहीं करा। अब हमारे सुनने में आ रहा है कि उसने कोई लेटर भी वहाँ पे रखा हुआ है,
तो मतलब वही उसका कारण उसी का उसको पता होगा, क्योंकि हम तो अलग थे। आपके साथ और यहाँ कौन रह रहा था? सर यहाँ पे ये पवन सिंह जी हैं जी। आपका नाम? मेरा नाम पवन कोतवाल। पवन कोतवाल जी, कब से यहाँ रह रहे थे? हम 2-2.5 साल से यहाँ से यहीं पे रह रहे हैं, इसी रूम पे। और सडनली जो हमारे ऑनर हैं इस घर के, इन घर के, तो उन्होंने कहा कि ऐसे रूम शिफ्ट करना है, कुछ फैमिली इशू है, मतलब घर से कुछ आ रहे थे इनके पेरेंट्स, तो कंजेस्टेड था यहाँ पे रहना, मतलब थोड़ा मुश्किल था इनके लिए भी और हमारे के लिए भी। तो हमने यहाँ से रूम शिफ्ट कर दिया। बाकी जो मनप्रीत सिंह जी थे, तो वो यहाँ से 20-25 दिन मतलब पहले से यहाँ पे आ रहे हैं। तो वो यूजी स्टूडेंट हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के, और उन्हें लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई थी। वो अपना वही जो यूजी कोर्स था वो भी कवर कर रहे और साथ में कम्पिटेटिव के लिए भी पढ़ रहे थे। तो बाकी उनके जो बिग ब्रदर हैं अपना पवित्र सिंह, तो ये इकट्ठे रहते थे दोनों। तो बाकी सुबह सडनली अचानक हमें इन्फॉर्म हुआ कि ऐसे ऐसे मनप्रीत सिंह जी पूरे हो गए। मनप्रीत के साथ कभी बात होती थी? हाँ सर, मनप्रीत से बात होती, बड़ा जेंटल और शरीफ लड़का था। किस तरह का उनका जो रवैया था बात करने का? कभी लगता था कि परेशान है? नहीं, लगता नहीं था कभी। अगर मे बी वो हमारे छोटे भाई की तरह ही थे। जब भी कभी कभार अगर उनको कोई दिक्कत होती थी हमें बोलते थे, हम ये प्रॉब्लम है, सपोज जैसे पैसे की प्रॉब्लम आ गई किसी की भी, हम हेल्प करते थे छोटे भाई की तरह, क्योंकि हमने ये लाइफ देखी है, स्टूडेंट लाइफ। तो बाकी अब हमें बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि मे बी उनको क्या दिक्कत थी, ऐसी कौन सी उनकी ख्वाहिश थी जो हम पूरी ना कर पाए, और आज इस मुकाम पे हम पहुंच गए हैं कि हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। तो अभी यहीं पे रह रहे हो? हाँ यस, मैं भी तो यही आपका कौन सा रूम है? मैं यही रूम, मेरा रूममेट था मनप्रीत। अच्छा, आपका मनप्रीत आपका रूममेट? तो आपको बता दूं कि मनप्रीत जो थे इनके रूममेट थे। कल कितने बजे घर से निकले? नहीं, एक्चुअली मैं 8 तारीख को घर गया हुआ था। अच्छा। तो मैं आ रहा हूँ, आज ही घर से आया हूँ, मैं आज आया हूँ, मैं जस्ट अभी रूम में पहुँचा हूँ। तो अभी मैं एक्चुअली घर से थोड़ा मोहर पहुँचा हुआ था, तो तब मुझे पता चला कि मनप्रीत ने ऐसा कुछ कर दिया। पवित्र ने मुझे कॉल करके बोला, मनप्रीत के बड़े भाई ने। तो फिर मैं सोचा मैं चल जम्मू ही जाता हूँ, तो पता करके आता हूँ। जब आप 8 तारीख को, तो 8 तारीख तक आप यहीं पे थे, जब बातचीत होती थी, कभी लगता था इससे कोई परेशानी है? क्योंकि रूममेट जो होते हैं ज़्यादातर एक दूसरे के साथ बात शेयर करते हैं, कभी लगा कुछ परेशान है? नहीं, मनप्रीत कुछ ऐसा परेशान नहीं था। मनप्रीत खुश थे, बात करते थे हमारे साथ, कुछ भी परेशानी होती थी हमारे साथ शेयर करते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कि मनप्रीत कुछ ऐसा करेगा, मतलब इतनी परेशानी कुछ नहीं थी उसको। तो देख सकते हैं, अगर आपको बता दूं, ये वही रूम है जहां मनप्रीत रहा करते थे, और कि क्या वजह रही, दुखद रहा। इस रूम में और कौन कौन रह रहा था? इस रूम में मैं रह रहा हूँ, बस मैं रहता हूँ। लेकिन आज मैं 13 दिन के बाद आ रहा हूँ घर से। यही रूम है जहां मनप्रीत एक सपना देख के आया था कि अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगा, अपने फ्यूचर को ब्राइट करेगा, और जिस तरह से लगातार लाइब्रेरी जाता था, लाइब्रेरी में पढ़ता था, और अचानक ऐसा क्या मामला हो गया कि उसे इस तरह का कदम उठाना पड़ा? मैं कज़न हूँ, मेरा चाचे का बेटा जसाना का है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट रियासी का। और कौन कौन है परिवार में इसका बड़ा भाई है, पेरेंट्स हैं इसके। था इसने जॉब्स के लिए फॉर्म फिल किया होता है, उसके लिए कोचिंग कर रहा था जी। तो ये इन्होंने रूम लिया था नीचे, दोनों भाई ये पढ़ते थे, ये रात को आके यहाँ पे स्टडी करता था। हाँ जी, कोई ऐसा देखो ऐसे छोटा मोटा तो परिवार में चलता रहता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। हम बड़े थे, उसको हमेशा समझाते थे कि पढ़ता था 12 बजे तक, जब फ्री होता था कॉल कर लेता था घर में, मेरी मम्मी के साथ कर लेता था बात तो करता रहता था अक्सर। नोट भी हमें मिल गया कि किसी को क्यों ब्लेम करें, ठीक है नहीं। उनके साथ बात हुई, हमने सारा कुछ देख लिया, उन बेचारों को कोई गलती नहीं है। उनके परिवार द्वारा उस लाइब्रेरी में साफ कहा गया कि उन्हें उनके साथ कोई आपत्ति नहीं है। सीसीटीवी फुटेज भी आ गई है, एक लेटर भी मिला है। हालांकि पुलिस जो है संजीदगी से इस मामले पे जांच कर रही है और कारणों का पता लगा रही है कि आखिरकार मनप्रीत सिंह जो अपनी पढ़ाई के लिए रियासी से जम्मू पहुंचे थे, ऐसा क्या हो गया कि उनकी मृत्यु हो गई। दुखद हादसा इस समय बहुफोर्ट से देखते रहें जेके चैनल। मुझे मोहिंदर जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन